मूवी की शुरुआत में हमें इस मूवी के हीरो शुक्ला को दिखाया जाता है, जो पेशे से एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। शुक्ला सोनाक्षी सिन्हा का बहुत बड़ा फैन है और उसने अपने रिक्शा में हर जगह सोनाक्षी के फोटोज लगा के रखे हैं। फिलहाल शुक्ला अपने ऑटो में बैठ के अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। तभी एक पैसेंजर आके शुक्ला को कहीं चलने के लिए कहता है, लेकिन शुक्ला उसे कहता है कि साहब मैं उस तरफ नहीं जाता और आते वक्त मुझे रिटर्न भाड़ा भी नहीं मिलेगा। तो वो पैसेंजर शुक्ला को बहुत रिक्वेस्ट करता है और रिटर्न भाड़ा देने की भी बात करता है। अब शुक्ला उसकी बात मान के उस पैसेंजर को उसकी जगह छोड़ देता है। अब यहाँ आने के बाद पता चलता है कि शुक्ला के पास भी छुट्टा नहीं और उस पैसेंजर के पास भी छुट्टा नहीं। तो छुट्टा करवाने के लिए वो पैसेंजर शुक्ला से 2000 रुपए के नोट लेता है और वो शुक्ला से कहता है कि ये जो सामने की बिल्डिंग दिख रही है वही ऊपर की फ्लोर पे मैं रहता हूँ, तुम सिर्फ 2 मिनट वेट करो, मैं छुट्टा लेके अभी आता हूँ। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। शुक्ला उसका थोड़ी देर इंतजार करता है और वहाँ उसे एक चाय की टपरी दिखाई देती है, तो वो वहाँ चाय पे लेके जाता है। तो वो चाय वाला शुक्ला से कहता है कि लगा गया ना चूना। पहले तो शुक्ला को समझ में ही नहीं आता। तो वो चाय वाला शुक्ला से कहता है कि वो कोई साहब वाप नहीं है। वो आदमी हर एक ऑटो ड्राइवर को इसी तरह से छुरा लगाता है। पहले वो ऑटो ड्राइवर से पैसे लेता है, छुट्टा लाने के लिए घर जाता है और पता नहीं वहाँ से कहाँ ही चला जाता है। उस आदमी ने पहले भी कई ऑटो ड्राइवर को यहाँ ला के उन्हीं के पैसे लेके फरार हो गया है और इस तरह से शुक्ला का 2000 का नुकसान हो गया। इसके बाद शुक्ला रात को अपने फ्रेंड्स के साथ दारू पीते कैरम खेल रहा था। तभी इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अगले कुछ दिनों में शुक्ला की शादी होने वाली है। तो शुक्ला के फ्रेंड्स उसे शादी के बारे में बातें करके उसे डराने लगते हैं। तो शुक्ला उनसे कहता है कि मैं मेरे पति को बहुत ही खुश रखूंगा। अब कुछ दिनों बाद शुक्ला की शादी हो जाती है और यहाँ पर हमें शुक्ला का घर दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही छोटा है। मतलब एक ही रूम में हॉल, किचन और बेडरूम और पीछे एक छोटा सा बाथरूम। अब शुक्ला के घर में उसकी माँ बाप और उसकी एक छोटी बहन होती है, जो कि उसके ससुराल में है और अब इनके साथ शुक्ला की बीवी भी रहेगी। अब शुक्ला अपने बीवी के साथ घर आने के बाद मोहल्ले के कुछ लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं। थोड़ी देर बाद शुक्ला की माँ उन लोगों को डांट कर वहाँ से भगा देती है और सिर पकड़कर बैठ जाती है। शुक्ला की बीवी का नाम है लक्ष्मी। अब सब लोग जाने के बाद शुक्ला की माँ लक्ष्मी से कहती है, बेटा मुझे थोड़ा पानी दे दो। तो लक्ष्मी जब पानी लेने के लिए जाती है तो शुक्ला अपनी माँ से कहता है कि तुम भी हद करती हो, अभी अभी तो वो आई है और आते ही तुम उसे बोल रहे हो कि एक गिलास पानी ले आओ। उसको कहा पता कि तुम्हारा गिलास कहाँ है और पानी कहाँ रखा है। ये सुनने के बाद उसकी माँ ताना मारते हुए उसे कहती है, हाँ तुम्हारा महल इतना बड़ा है, उसे क्या पता कि कहाँ पानी रखा है। अब तेरे दिल में इतनी ही चुल मच रही है तो तू ही ले आ पानी, तुझे तो पता ही है ना कि पानी कहाँ रखा है और मटका कहाँ रखा है। अब शुक्ला जाने के बाद शुक्ला की माँ अपने पति से कहती है, देखो बीवी के आते ही माँ बुरी लगने लगी। आगे लक्ष्मी जब पानी ला के देती है तो शुक्ला की माँ लक्ष्मी को चाय बनाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद शुक्ला के पिता टीवी चालू करते हैं तो शुक्ला की माँ भी उनके साथ बैठ के टीवी की सीरियल का डिस्कशन करने लगती है और बेचारी नए नवेली दुल्हन लक्ष्मी उनके किचन में सामान ढूंढ के चाय बनाती है और शुक्ला ये सब देखते ही रह जाता है। अब रात होने के बाद शुक्ला बहुत ही अच्छे से रेडी होता है क्योंकि आज उसकी सुहाग रात है, लेकिन उसके माँ बाप तो टीवी के सामने से हट ही नहीं रहे थे। शुक्ला उनसे कहता है कि अब तो टीवी बंद कर दो, या सोना नहीं है किसी को। तो उसकी माँ कहती है कि इतने उतावले मत हो, वैसे भी पंडित जी ने 2 दिन बाद का टाइम निकाला है, जाके सो जाओ। अब ये सुनने के बाद शुक्ला वहाँ पे ही साइड में लेट जाता है। इसके बाद जब सारे लोग सो जाते हैं तो शुक्ला लक्ष्मी को धीरे से हाथ लगाता है, लेकिन लक्ष्मी घबरा के उठ के बैठती है और कांपने लगती है। अब लक्ष्मी की घबराहट देख के शुक्ला की माँ समझ जाती है कि शुक्ला ने इसे कुछ किया है और बाद में शुक्ला की माँ अपने पति को लक्ष्मी की जगह और लक्ष्मी को उसके बाजू में सोने के लिए कहती है। अगले दिन सुबह जब शुक्ला के माँ बाप टीवी सीरियल देख रहे होते हैं तभी शुक्ला की बहन रूपा वहाँ आके बहुत रोने लगती है। दरअसल रूपा अपने पति और सास से झगड़ के अपने कपड़े वगैरह लेके वापस अपने मायके आ गई है, क्योंकि उसके पति ने झगड़े के दौरान रूपा पे हाथ उठाया था और रूपा की सास रूपा को हर वक्त ताना मारती रहती थी क्योंकि उसे अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। आगे रूपा शुक्ला से कहती है कि देख भाई, मैं अगर तुम पर बोझ बन रही हूँ तो अभी बता दे, मैं कहीं दूसरी जगह जाके मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। तो शुक्ला उसे कहता है कि ये तुम्हारा घर है, तुम कभी भी आ जा सकती हो, लेकिन इस तरह से झगड़ कर आना सही नहीं है। अब ये सुनने के बाद शुक्ला की माँ रूपा की तरफदारी करने लगती है, कहती है कि वो घर नहीं नरक है, मेरी बेटी उस नरक में नहीं जाएगी, मेरी बेटी मुझ पर भारी नहीं है और जब तक रूपा का पति अलग घर नहीं ले लेता रूपा कहीं नहीं जाएगी। और थोड़ी देर बाद शुक्ला के माँ बाप के साथ लक्ष्मी और रूपा भी टीवी सीरियल देखने बैठ जाते हैं। अब ये सब देख के शुक्ला भी अगले ही दिन अपने काम में लग जाता है और शुक्ला के ऑटो में भी बहुत ही अजीब अजीब से लोग बैठते थे। मतलब काम पे भी शुक्ला पैसेंजर की वजह से परेशानी रहता था। अब दोपहर में शुक्ला एक बीच के पास जाकर बैठता है और वहाँ उसे लक्ष्मी की याद आने पर वो घर पे फोन करता है और लकीली वो फोन लक्ष्मी ही उठाती है। पहले तो शुक्ला लक्ष्मी से उसका हाल चाल पूछता है और बाद में उसे कल रात जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। वो आगे बात कर ही रहे थे तभी शुक्ला की माँ लक्ष्मी के हाथ से वो फोन छीन के शुक्ला को 1 किलो तुअर की दाल और 2 किलो चीनी लाने के लिए कहती है। अब शुक्ला शाम को बड़े ही खुशी से अपने घर पर जाता है और जब ये सब
सब लोग सो जाते हैं तो शुक्ला के पिता इन दोनों के बीच सूटकेस की दीवार खड़ी कर देता है। अब आधी रात के बाद जब शुक्ला लक्ष्मी के पास जाने की कोशिश करता है तभी रूपा रोते हुए अपने नींद से उठ जाती है। अब सब लोग पूछने पर रूपा बताती है कि उसने बहुत ही बुरा सपना देखा जिसमें उसका पति उसे रास्ते में ही छोड़ के कहीं चला गया और वो अकेले कहीं भटक रही थी और इसी के लिए रूपा रो रही थी। रूपा की माँ उसे समझा बुझा कर वापस सुला देती है लेकिन रूपा रात पर रोती ही रहती है। अगले दिन सुबह जब शुक्ला अपने काम पे जा रहा होता है तभी शुक्ला की माँ अपने पड़ोसन से कहती है कि मैं और रूपा थोड़ी देर के लिए मार्केट तक जा रहे हैं, क्या तुम थोड़ी देर के लिए लक्ष्मी का ध्यान रखोगी? वो नहीं है ना इसीलिए। अब इनकी ये बातें शुक्ला भी सुन लेता है और शुक्ला मार्केट जाके लक्ष्मी के लिए चूड़ियाँ और कुछ चीजें खरीद के वापस अपने घर आता है। तब शुक्ला के घर पे लक्ष्मी के साथ वो पड़ोसन भी होती है तो शुक्ला उनसे कहता है कि माँ ने ही मुझे लक्ष्मी को लाने के लिए कहा है। इसके बाद शुक्ला लक्ष्मी को अपने ऑटो में बिठाकर एक होटल में लेके जाता है और उस होटल वाले से 2 घंटे के लिए रूम मांगता है तो वो होटल वाला कहता है कि 2 घंटे का 1000 रुपए होता है। तो शुक्ला उसे कहता है कि पूरे दिन का तो 700 है तो 2 घंटे का 1000 कैसे हुआ? तो वो होटल वाला शुक्ला से कहता है कि रात का रेट अलग है और दिन का अलग। तो शुक्ला के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो 1000 रुपए पे करके एक रूम ले लेता है। जब ये दोनों रूम में आते हैं तो शुक्ला लक्ष्मी के पास जाके बैठता है और इस वक्त शुक्ला बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। शुक्ला लक्ष्मी से कहता है कि मैं आपको यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, घर पे तो बात हो ही नहीं पाती। मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छी लड़की हो लेकिन तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो ये मुझे नहीं पता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत ही खुश रखूंगा। तुम्हें मुझसे या मेरे घर वालों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आजकल मेरी बहन के साथ जो हो रहा है वो मैं आपके साथ कभी नहीं होने दूंगा। मैं बहुत ही जल्दी एक अलग घर ले लूंगा। इसके बाद शुक्ला उसने जो चीजें लाई थी लक्ष्मी के लिए वो उसे देता है। ये देख के लक्ष्मी भी बहुत खुश होती है और शुक्ला लक्ष्मी के पास जाने की कोशिश कर ही रहा था तभी उनके रूम का दरवाजा कोई नॉक करता है और दरवाजा खोलने पर बाहर पुलिस होती है। वो उन दोनों को होटल के बाहर लाता है तो वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर बहुत ही घटिया तरीके से लक्ष्मी के बारे में बातें करने लगता है। लक्ष्मी की ओर इशारा करके किसका माल है ये पूछने लगता है। पर शुक्ला उस इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि वो मेरी बीवी है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। लेकिन वो इंस्पेक्टर उसकी एक नहीं सुनता और उसे एक झापट मार देता है और ये सब देख के लक्ष्मी भी रो रही थी। शुक्ला उस इंस्पेक्टर को अपनी शादी वाली फोटो दिखाता है तब जाके उस पुलिस वाले को शुक्ला पे यकीन होता है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या यही जगह मिली थी और शुक्ला को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। इसके बाद शुक्ला और लक्ष्मी बहुत ही मायूस होकर अपने घर वापस आते हैं और थोड़ी देर बाद शुक्ला की माँ और उसकी बहन भी वापस घर आते हैं और वो लोग लक्ष्मी को इतना सजा धजा देखकर शॉक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये सब चीजें शुक्ला ने ही ला के दी है। अब उसी रात शुक्ला देखता है कि लक्ष्मी उसके बाजू में नहीं है तो वो जब उसे ढूंढता है तो वो देखता है कि लक्ष्मी बाहर जाके आज के हादसे को याद करके रो रही होती है। अब लक्ष्मी को रोता देख शुक्ला भी बहुत मायूस होता है। दूसरे दिन शुक्ला के ऑटो में एक लड़की आके बैठती है जो फोन पे बात कर रही थी। अब उस लड़की की बातों से पता चलता है कि इसका एक बॉयफ्रेंड होने के बावजूद वो किसी दूसरे लड़के के साथ भी चक्कर चला रही है। शुक्ला उस लड़के को उसके अपार्टमेंट लाता है। अब वो लड़की शुक्ला को 2000 रुपए के नोट देती है तो शुक्ला उसे कहता है कि मैडम मेरे पास छुट्टा नहीं है। वो लड़की बहुत ही रूड तरीके से शुक्ला से कहती है छुट्टा नहीं मतलब तुम्हारा काम है छुट्टा रखना। तो शुक्ला कहता है कि मैडम मैं रोज छुट्टा रखता हूँ लेकिन आज ही मेरे पास छुट्टा नहीं है और आज आप ही मेरे पहले पैसेंजर हो। तो वो लड़की कहती है कि आज ही तुम्हारे पास छुट्टा नहीं है ना तो एक काम करो आज भाड़ा भी मत लो। ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगती है तो बेचारा शुक्ला ऑटो से उतर के उस लड़की से कहता है कि आप मुझे वो नोट दो मैं छुट्टा करवा के लाता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मुझे पता है कि तुम्हारा इरादा क्या है। और तभी वहाँ से एक आदमी गुजरते रहता है तो वो लड़की उस आदमी को बताती है देखो ना पैसों के लिए कब से ये मेरे पीछे आ रहा है और मैंने इसे बदतमीजी करने की भी कोशिश की और ऑटो में भी मुझे बार बार मिरर से देख रहा था। ऐसा शुक्ला के बारे में झूठा बताने लगती है। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी वहाँ आता है तो वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि शुक्ला ने उसके साथ बदतमीजी की और उसने अपने ऑटो में हर जगह सोनाक्षी सिन्हा की फोटो लगाए रखी हुई है। ऐसे ही लोगों की वजह से हम जैसे लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसा कहते हुए वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शुक्ला को बिना भाड़ा दिए ही चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ शुक्ला की माँ बहन और लक्ष्मी भी मार्केट आते हैं। लक्ष्मी को अकेला देखकर रूपा लक्ष्मी से उसकी और शुक्ला के रिश्ते के बारे में पूछने लगती है। वो आगे लक्ष्मी से कहती है कि मेरी जब नई नई शादी हुई थी तो मेरा पति मेरे इर्द गिर्द ही रहता था। यहाँ शुक्ला किसी जगह
जगह अपनी ऑटो खड़ी करके सोनाक्षी की सारी तस्वीरें निकाल के फेंक देता है और अपने दोस्तों के पास जाके दारू पीते हुए अपनी हालत के बारे में बताने लगता है। शुक्ला अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोगों ने मुझे शादी के बाद की अच्छी बातें तो बता दी, लेकिन शादी के बाद की परेशानियों के बारे में नहीं बताया। तो शुक्ला का फ्रेंड कहता है कि वो सब तो हमने ऐसे ही मजे लेने के लिए बोला था, हम सब भी तेरी तरह ही झेल रहे हैं। तो शुक्ला का एक फ्रेंड शुक्ला से पूछता है क्या तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे परेशानियों के बारे में कुछ नहीं पता? तो शुक्ला कहता है कि मेरी माँ या तो दिन भर मेरे बहन के ससुराल वालों को कोसती रहती है या तो टीवी देखती रहती है, और बाप को तो मैं सैल्यूट करता हूँ। मेरे बाप ने तो बाकायदा हमारे कमरे में सूटकेस की दीवार ही खड़ी कर दी और हिंट दे दिया कि लगे रहो। अब बोलो कहाँ से लगे रहे हम? तो शुक्ला का एक फ्रेंड कहता है कि शुक्ला बुरा मत मानना, लेकिन तेरे में हिम्मत ही नहीं है कि तू अपनी जिंदगी के बारे में कुछ अच्छा फैसला कर सके या कर ले सके। अपनी बर्बादी का जिम्मेदार तो खुद ही है। तो शुक्ला जोश में आके दारू पी के अपने दोस्तों को बोलता है आज मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा बोल के अपने घर आता है। अब इस वक्त भी ये सब लोग टीवी ही देख रहे होते हैं। तो शुक्ला आके टीवी बंद कर देता है। शुक्ला दारू पी के आया है ये देख के उसकी माँ उसे डांटने लगती है। तो शुक्ला भी अपनी माँ के साथ बहस करने लगता है। आगे रूपा लक्ष्मी से कहती है कि जा इसके लिए थोड़ा खाना लेके आ। तो शुक्ला रूपा को गुस्से से बोलता है कि तू चुप कर, बड़ी आई खाना खिलाने वाली, खिलाना है तो जाके अपने पति को खिला। बड़ी आई यहाँ राज चलाने वाली, वो मेरे बीवी है, तेरी दासी नहीं। तू लेके आ मेरे लिए खाना और पानी। तू अपने पति और सास के लिए नहीं ला सकती और मेरे लिए क्या लाएगी? क्यों पड़ी है यहाँ? जा अपने घर संभाल, कोई बड़ी बात नहीं है, उन लोगों ने तुझसे तलाक मांगा। ये सब सुन के शुक्ला की माँ भी उसे डांटने लगती है। तभी शुक्ला के पिता उसे पानी ला के देते हैं। तो ये देख के शुक्ला उन्हें सैल्यूट करने लगता है और वहाँ खड़े सूटकेसेस को लात मार के उन सूटकेसेस के सामने हाथ जोड़ के मंत्र बोलने लगता है और कुछ बातें करके वहाँ गिर के सो जाता है। दूसरे दिन शुक्ला उठने के बाद देखता है कि उसकी बहन रूपा अपना फोन रिचार्ज करके कहीं पर जा रही थी। तो शुक्ला उसका पीछा करता है। तो रूपा एक खाली पटरी पे आके अपने पति को फोन करती है। उसका पति वहाँ से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं जल्दी सब कुछ संभाल लूंगा। तभी वहाँ शुक्ला आता है और शुक्ला को देख के रूपा अपना फोन काट देती है। शुक्ला रूपा से पूछता है कि किससे बात कर रही थी? अपने पति से। तो रूपा कहती है हाँ मैं उनसे ही बात कर रही थी, तुम्हें क्या दिक्कत है? अब बात भी क्या मुझे तुमसे पूछ के करनी पड़ेगी? ऐसा करके कल रात शुक्ला ने जो किया उसके बारे में सुनाने लगती है। मतलब शुक्ला के मन में जो था वही कल रात नशे की हालत में उसकी जुबान पर आ गया था। रूपा शुक्ला को अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगती है। दरअसल रूपा के पति का घर भी छोटा ही है। इसके घर में उसकी सास, ससुर, रूपा, इसका पति और इसका देवर रहते हैं और सारा घर रूपा के पति की कमाई के ऊपर ही चलता है। रूपा का देवर कोई भी काम नहीं करता, 12 बजे तक सोते ही रहता है और उसके बाद दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहता है। कुछ सालों पहले रूपा के पति ने उसके देवर को एक दुकान डाल के दी थी, लेकिन उसका देवर वो भी नहीं चला पाया, उसे डुबा दिया। और ऐसे माहौल में रूपा की सास हर वक्त उसे बच्चे का ताना मारते रहती थी और उसे बांझ कहते रहती थी। इसीलिए रूपा अपने पति को अलग घर लेने के लिए कहती रहती है। लेकिन रूपा का पति अपने माँ बाप के बारे में ही सोचता रहता है और इसी वजह से रूपा का अपने पति से झगड़ा हुआ था। इसके बाद शुक्ला रूपा के पति के पास जाकर उसे घर लाता है। यहाँ आने के बाद रूपा का पति रूपा से माफी मांगने लगता है। कहता है कि मैंने गलत किया, मैंने तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम प्लीज मेरे साथ वापस घर चलो। तभी रूपा की माँ कहती है कि मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, अगर तुम्हें इसकी इतनी फिक्र होती है तो तुम नया घर ले लो, मैंने मेरी बेटी भेजी थी, नौकरानी नहीं। ऐसा कहकर रूपा के पति को डांटने लगती है। रूपा का पति भी नए घर के लिए थोड़ा टाइम मांगने लगता है। अब ये सब देख के शुक्ला अपनी माँ से कहता है कि जब ये अपनी गलती मान रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? वो बोल रहा है ना कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए। और तुम अपने आप को देखो, तुम लक्ष्मी के साथ कैसा बर्ताव करती हो? तुमने लक्ष्मी के साथ कभी प्यार से बात की, उसे थोड़ा सा भी सम्मान दिया? तुम दिन भर उससे काम करवाती हो, क्या वो इसी काम के लिए यहाँ आई है? वो भी किसी के घर की बेटी ही है। तुमको भी पता है कि शादी का क्या मतलब होता है। एक सूटकेस की दीवार खड़ी कर देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। और अपने पति को देखो, हमारे घर के सबसे बड़े, सही गलत तो दूर, इनको तो एक शब्द तक बोलने का हक नहीं है। इनका क्या सिर्फ एक ही काम है कि तुम्हारे साथ बैठकर दिन भर बकवास सीरियल देखते रहो? तुम्हें इस घर में सारे फैसले लेती हो, क्या तुमने कभी किसी को बोलने दिया, कुछ कहने दिया? हम सब इस घर के होके भी इस घर में गैरों की तरह रहते हैं, जबकि हम लोग इस घर में अच्छे से रह सकते हैं। क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब खुश रहे, हम लोग अपने घर पे
और ये लोग अपने घर पे। हम सबको एक साथ बैठकर खुलकर बात करनी चाहिए ताकि हम जान सके कि हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, तभी तो हम एक दूसरे को जानेंगे। अगर तुझे लगता है कि तू ही सही है तो तेरे से बात करने का कोई भी फायदा नहीं। और रही बात मेरी, तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रूपा भी अपनी गलती मानकर अपने पति के साथ चली जाती है। रात होने के बाद 3 लोग शुक्ला के ऑटो को रोक लेते हैं और एक आदमी को हॉस्पिटल ले जाने की जिद करने लगते हैं क्योंकि उस आदमी को बहुत ही बुखार है। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद शुक्ला भी इन तीनों को अपने ऑटो में बिठा लेता है। पहले तो वो लोग बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बाद में शुक्ला को किसी सुनसान जगह लाकर उसे मार के उसे पैसे निकाल लेते हैं। और उनमें से कोई बीमार नहीं था, वो सब उनका नाटक था। वो तीनों शुक्ला को बहुत मारते हैं। बाद में शुक्ला वैसे ही अपने घर पर वापस आता है तो शुक्ला की हालत देख लक्ष्मी रोते हुए उसकी मरहम पट्टी करती है और आज पहली बार दोनों पास आते हैं। अब दूसरे दिन शुक्ला की फैमिली वो सीरियल ना देखते हुए एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। इसके बाद शुक्ला लक्ष्मी को एक बीच लेके जाता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के पसंद नापसंद के बारे में जानते हैं। दोनों बहुत ही अच्छी और मजाक वाली बातें करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक मुंबई की लोअर क्लास फैमिली की कहानी है जिसमें हम देखते हैं कि जिंदगी में इन लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी को कहते हैं जिंदगी। तो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।